चलिए आइए अगले पार्ट में स्वागत है। प्रोबेबिलिटी का अगला भाग जो हम लोग कंप्लीट प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं कि किसी भी एग्जाम के लिए प्रायिकता का डर हट जाए और एक भी क्वेश्चन छूटे ना, एक भी गलत ना हो, चाहे कोई भी एग्जाम दे, तो उसका अगला पार्ट स्टार्ट है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन जो है बच्चों, इसका कंसेप्ट क्या है कि देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट एक होता है, पता है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट का एक मतलब होता है स्वतंत्र घटनाएं। वैसी घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं वैसी घटनाएं होती है जो दूसरे पर निर्भर ना हो, डिपेंड ना हो। जैसे कोई कह रहा है कि डेक ऑफ कार्ड्स ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एंड रेड। तो देखिए ब्लैक आएगा तो रेड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब ब्लैक काट लेंगे तो रेड एज इट इज रहेगा, कम न ज्यादा होगा, तो इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इंडिपेंडेंट है। या मान लेते हैं इंडिपेंडेंट कहते हैं कि ए और बी दो स्टूडेंट्स हैं, ए और बी दो छात्र हैं। अगर ए किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रयोगता उसका है तो दूसरे के सॉल्व करने की प्रयोगता, ये दोनों स्वतंत्र है। ये हल करेगा तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो स्वतंत्र घटनाओं में क्या होते हैं बच्चों कि एंड में मल्टीप्लाई हो जाता है, एंड में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। और का मतलब गुणा होता है या इंटरसेक्शन लेते हैं। ये समझिए कि जब एंड कहे ना, एंड और का मतलब प्रोबेबिलिटी में हो जाता है इंटरसेक्शन। जैसे ए एंड बी कहे तो ए इंटरसेक्शन बी। और जब प्रोबेबिलिटी निकालना हो दोनों का, ए एंड बी का, ठीक, ये कंसेप्ट है ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए जो आज सीखेंगे। और इसके बाद क्या करते हैं कि जब इंडिपेंडेंट दोनों हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन ध्यान दीजिए जब एटलीस्ट वाला केस आ जाए, एटलीस्ट कह दे, या ऐसा है कि एक भी अगर कर दे तो वो सही हो जाता है, एक भी अगर हल कर दे तो हल हो जाए, या एक भी टारगेट मार दे तो टारगेट पर सही निशाना लगता है, तो कम से कम एक कहे बच्चों, तो इसको आपको क्या करना पड़ता है, एटलीस्ट वन, कम से कम एक का मतलब होता है कि टोटल ये कंसेप्ट है माइनस एक भी नहीं, टोटल माइनस नॉन माने कुल, माइनस एक भी नहीं। मान लीजिए जैसे दे दिया ना एक भी नहीं, तो टोटल का मतलब होता है वन। टोटल का मतलब क्या होता है बच्चों, वन। एक भी नहीं जैसे दो गो है तो वो दोनों का डैश इंटरसेक्शन डैश निकाल लेंगे। मैंने दोनों को क्या लिख सकते हैं, दोनों को करके वन माइनस इंटरसेक्शन करके घटा सकते हैं दोनों का। तो इंटरसेक्शन करके घटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं वन माइनस पी ए डैश गुणे पी बी डैश। डैश का मतलब बताए हैं, नॉट प्रोबेबिलिटी, वन में से घटा देते हैं इवेंट न होने की घटना। तो इतना जो करते हैं ना तो एटलीस्ट होता है या। अब इसका कहाँ यूज करते हैं, देखिए जब दोनों जैसे एटलीस्ट न भी लिखा हो तो कुछ घटनाएं होती है जो एटलीस्ट एक भी कर दे। जैसे 10 विद्यार्थी है तो एक की सॉल्व करने की प्रयोगता इतना है, दूसरे की इतना है, तीसरे की इतना है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है कि एक भी सॉल्व करेगा तो सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करने की प्रयोगता पूछता है तो सॉल्व करने का सभी का नहीं, कहता है कि प्रश्न सॉल्व हो जाए, तो एक भी सॉल्व कर देगा तो प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। सबको दिया गया है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, अब सब कर रहा है, एक भी सॉल्व कर देगा तो वैसे क्वेश्चन में वन में से सभी के न सॉल्व होने की गुणा करके घटा देते हैं, आंसर हो जाता है, सिंपल। तो इसी कंसेप्ट पर हम लोग का क्या है बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है दिया है, कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ऑफ ए प्रॉब्लम बाय 3 स्टूडेंट्स एक्स वाई एंड जेड इज 1/2, 1/3 and 1/4 respectively. The probability that the problem will be solved is। 3 विद्यार्थियों x, y और z द्वारा किसी समस्या को हल करने की प्रयोगता 1/2, 1/3 और 1/4 है। तो प्रयोगता बताइए कि समस्या हल हो गई, समस्या हल हो गई। तो देखिए बच्चों x y z है, तीनों की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है,
1/2, 1/3, 1/4। तो देखिए इस क्वेश्चन में यही कंसेप्ट लगेगा जो पहले आपको नियम बता दिए, कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट लगेगा तो क्या होगा, करेंगे क्या, पहले तो कंसेप्ट सीख ले कि मान लीजिए जैसे दिया है कि ए के सॉल्व होने की प्रायिकता, तो पी एक्स लिख देंगे, एक्स के सॉल्व होने की प्रायिकता है तो पी एक्स लिखेंगे तो 1/2 दिया है। तो पी के नहीं सॉल्व होने के पी एक्स डैश अगर निकालना हो तो 1 में से घटाते हैं, तो 1 - 1/2 करेंगे तो 1/2 होगा, 1/2 होगा। या ऐसे घटाते हैं कि एक करने का है 2 में तो एक नहीं करने का है 2 में, ऐसे। उसी तरह y का दिया है बच्चों सॉल्व करने का, y का दिया है सॉल्व करने का, माने y दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ y, ये सॉल्व करने का है, ये हल करने का है, सॉल्व करने का 1/3 दिया है। तो नहीं करने का, इसके नहीं करने का निकालेंगे तो हो जाता है 1 में से घटाते हैं तो 2/3 हो जाएगा। अरे 1 में से घटाएंगे, 3 में 1 सॉल्व करने का है तो 3 में 2 न सॉल्व करने का। उसी तरह z का दिया है प्रोबेबिलिटी 1/4, तो z के न होने की हो जाएगा 3/4, 3/4। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि प्रश्न सोल्व हो जाए। तो प्रश्न सोल्व होने का मतलब होता है बच्चों कि कैसे सोल्व होगा, एक भी सोल्व कर देगा तो सोल्व हो जाएगा, तो नहीं सोल्व वाले घटा देंगे। तो सोल्व होने की प्रायिकता, सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रायिकता, सॉल्व होने की प्रायिकता हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 माइनस नॉन सोल्व, एक भी हल नहीं, नॉन सोल्व। तो 1 माइनस नॉन सोल्व का मतलब क्या है कि किसी से हल ना हो, तो P कर देते हैं x डैश इंटरसेक्शन y डैश इंटरसेक्शन z डैश, ये कर देते हैं। तो अभी बताए कि इंडिपेंडेंट होता है हल करना, माने एक हल करेगा तो दूसरे पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा कि उससे हल नहीं होगा, उसका टैलेंट अलग है, उसका टैलेंट अलग है, तो ये स्वतंत्र है, सब अपने अपने पर डिपेंड नहीं है। तो 1 माइनस इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। डैश क्यों घटा है, डैश का मतलब नट वाला है, तो नट वाला घटाते हैं तो पी एक्स डैश। अभी रुके रहिए, देखिए इसका बताते हैं मौखिक कैसे उत्तर निकाल। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको ये सब कुछ नहीं करना है, अभी तो ये प्रोसेस बता रहे हैं कि मैंने ऐसे बुक में बनाया जाता है, चाहे ये बनाने का प्रोसेस है बोर्ड एग्जाम में, ताकि नंबर मिल जाए। तो पी जेड डैश कर देंगे। अब तीनों का मान दिया है तो यहाँ हल करते हैं तो 1 माइनस हो जाएगा 1 माइनस पी डैश का मान कितना, पी एक्स डैश माने न होने के 1/2 गुणे 2/3 गुणे 3/4। अब यहाँ से करेंगे 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, 1/4 घटेगा तो 3/4 आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा बच्चों, 3/4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन है ना, तो आपको करना क्या है, ये तो प्रोसेस आप कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन हो जाए कि 4 स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है, ठीक, ऐसा क्वेश्चन दे देना, ऐसा क्वेश्चन दे दे कि 4 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है, ए बी सी कोई भी है, ए की हल करने की प्रायिकता इतना है, बी की हल, क्वेश्चन हल वाला। तो ये जब भी आप पूछे कि हल हो जाए, ये नहीं कहे कि सभी के हल होने की प्रायिकता, ना, हल हो जाए क्वेश्चन, तो एक भी हल कर देगा तो वो हल हो जाता है। तो नहीं हल होने वाला ना निकाल लेंगे पहले, और 1 में से घटा देंगे। तो कैसे बनाते हैं, ऐसे जब सोल्व वाला है या टारगेट वाला है कि किसी चीज पर निशाना लगाने की, एक प्रायिकता इतना है, बी की इतना है, सी की इतना है, तो एक का भी निशाना लग जाए, तो मार रहा है निशाना लग जाए, एक भी लग जाएगा तो कहेगा कि निशाना लग गया, तो एटलीस्ट हो गया। तो क्या करेंगे कि निशाना नहीं लगने वाला सब निकाल कर गुणा करके सभी का 1 में से घटा देंगे। तो ऐसा क्वेश्चन जब आ गया ना, तो कुछ सूत्र कुछ नहीं याद करना है, डायरेक्ट अगर उत्तर लिखना है तो जैसे दिया था कि हल करने का कितना 1/2, तो नहीं करने का 1/2 ये होगा। दूसरा दिया था 1/3, अरे दिया था प्रायिकता 1/2, आपको समझाते हैं, देखिए कैसे उत्तर लिखना है। 1/2 दिया था हल करने का, एक का दिया था 1/3, एक का दिया था 1/4, ये 3 का हल करने का है। तो इसका एक्स वाई जेड का, तो हम ऐसे क्वेश्चन का उत्तर कैसे निकालेंगे कि तीनों के नहीं करने का निकालेंगे। तो एक्स डैश कितना हो जाएगा, 1 में से घटाएंगे इसको तो 1/2 हो जाएगा एक्स डैश, ठीक। इसके नहीं होने का 1 में से घटाएंगे तो 2/3 हो जाएगा, ये हो गया वाई डैश, ये हो जाएगा, ये हो गया आपका एक्स डैश,
ये हो गया y डैश, ये हो जाएगा z डैश, कितना हो जाएगा, 1 में से घटाएंगे 3/4। अब क्या करते हैं कि तीनों के नहीं होने का तो गुणा कर देंगे, 1 में से घटा देंगे, उत्तर हो गया। तो वही चीज करते हैं, 1 माइनस कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन में हमेशा, अगर डायरेक्ट कंपटीशन में बनाना हो। जितना हल करने वाला दिया है ना सबका नहीं निकालेंगे, तो नहीं x का 1/2 है तो x का नहीं कैसे निकलेगा, तो 1 माइनस 1/2, तो 1/2 होगा। इसका 1/3 को 2/3 कैसे लिखे हैं, तो 1 माइनस 1/3, 1 में से घटा देना है नहीं। या ऐसे समझिए कि 2 गो है और उसमें 1 नहीं है, तो 2 में 1 है, 3 गो में 1 नहीं है, 3 में 1 है तो कितना नहीं है, 2, तो 2/3 हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं फ्रैक्शन नियम से। तो तीनों को नहीं वाला जो होता है ना, जो दिया है उसको 1 में से घटा के सबको गुणा कर दीजिए, 1/2 गुणे 2/3 गुणे 3/4। ये न सॉल्व होने की हो गया, माने क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होगा तो उसको घटा देंगे तो सॉल्व होने वाला। 1 भी सॉल्व होगा तो सॉल्व होगा, 2 को सॉल्व होगा तो सॉल्व होगा, एटलीस्ट हो गया, बस आंसर हो जाएगा। तो 1 माइनस ये कटेगा 1/4, तो आंसर हो जाता है 3/4। तो ऐसे क्वेश्चन जो आए ना, हर क्वेश्चन ऐसे, हर आज के टाइप यही है, हर क्वेश्चन जो कि सॉल्व एक एटलीस्ट 1 वाला हो, या ऐसा चीज है कि निशाना सॉल्व ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसमें कि एक भी चीज हो जाए ना तो वो प्रायिकता उसकी मिल जाती है। तो उसमें ना होने वाले टोटल निकाल कर जितने लोग हैं, 2 लोग हैं, 2, 3, 4, सबका मल्टीप्लाई करके 1 में से घटा देते हैं। क्योंकि ये नहीं वाला है तो सबका नहीं वाला आ गया, 1 में से घटा देंगे तो सबके हल होने वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया। अगला जो क्वेश्चन है देखिए क्या कह रहा है, सेम कॉन्सेप्ट पर है ऐसे क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है किसी व्यक्ति को टारगेट हिट करने की प्रायिकता 1/5 है, तो बताइए 10 में से 1 बार हिट करने की प्रायिकता क्या होगी। 1/5 है तो 10 कह रहा है बच्चों, 10 बार 1/5 10 बार, तो 10 बार जब करेंगे तो वही कंसेप्ट है। देखिए जब 10 बार करेंगे आप, 1/5 है, 1/5 उसका हल करने का है, मैंने टारगेट को हिट करने का। तो टारगेट हिट मान लीजिए मार रहा है, एक भी हो जाएगा, टारगेट हिट हो गया। सभी तो कह रहे हैं कि सभी बार टारगेट हिट करने की प्रायिकता, हिट करने की पूछ रहा है, तो 1/5। तो हिट न होने की कितना होगा बच्चों, हिट न होने की 4/5, लेकिन ये घटना कितना बार कर रहा है, 10 बार कर रहा है, 10 बार कर रहा है। तो 10 बार 1 गुणा 4/5 कितना बार होगा, 10 बार होगा। ऐसे डॉट डॉट कितना बार, 10 बार होगा। अब सूत्र नहीं लिख रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 4/5 के पावर 10 लिख सकते हैं। अरे सेम है तो रिपीट गुणा में लिखेंगे, 10 बार। अलग अलग रहता तो अलग अलग कटाते भी थे, ये तो सेम है। जैसे 4/5 गुना 4/5 सबका 10 बार लिखेंगे, 10 बार तो इतना हो जाएगा। ये जो है ना 9 होने का हो गया, 9 होने का। तो टारगेट हिट होने का 1 माइनस 4/5 के पावर कितना हो जाएगा, 10 आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। तो ऐसे जितने आपके मार्केट की बुक में है वैसे क्वेश्चन बनाएं जो कि स्वतंत्र हो, टारगेट हिट करने वाला हो, सॉल्व करने वाला हो, कंपटीशन में आता हो, या कोई भी चीज हो। प्रोबेबिलिटी का मतलब बोल रहे, जो ऐसा टाइप मिले कि इतना इतना प्रायिकता है तो किसी एक को हो जाने से वो घटना हो जाती है, तो वैसे सभी क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही बनता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।